नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टेक्निकल हेल्प में आपका स्वागत है। द बिग पिक्चर का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और 8 अगस्त को ऑनलाइन ऑडिशन प्रस्तावित है। इसलिए मैंने चित्रों पर आधारित चर्चित महिला स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय इस वीडियो में कराया है। यह वीडियो न सिर्फ द बिग पिक्चर की तैयारी में सहायक होगा, बल्कि अन्य क्विज गेम शो, केबीसी जैसे या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायक होगा। तो आइए देखते हैं। पहला चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, आपने शायद ही किसी ऐसे भारतीय के बारे में सुना होगा जो झांसी की रानी के बहादुरी भरे कारनामे सुनते सुनते न बड़ा हुआ हो। झांसी की रानी सन 1857 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख शख्सियत थी। उनकी बहादुरी के चलते आज उन्हें वीरता का प्रतीक माना जाता है और उनके नाम का इस्तेमाल बहादुरी के पर्यायवाची की तरह किया जाता है। अगला चित्र है सरोजिनी नायडू का। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सरोजिनी नायडू कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जब कई राज्यों में महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, उस समय सरोजिनी नायडू उन चुनिंदा महिलाओं में से एक थी जिन्होंने नेतृत्व को अपने हाथों में लिया। नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट बनी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर के पद पर रही। उनकी कविताएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। अगला चित्र है बेगम हजरत महल का। आइए इनके बारे में जानते हैं। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक हैं। वे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ ग्रामीणों को एकजुट कर आवाज़ उठाई। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया। हालांकि जब लखनऊ पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्हें जबरन नेपाल भेज दिया गया था। आइए अगला चित्र देखते हैं। ये विजय लक्ष्मी पंडित का चित्र है और इनके बारे में जानते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित अपने भाई जवाहरलाल नेहरू की तरह ही देश के लिए काफ़ी भावुक थी। वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद वे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। लेखक, डिप्लोमेट, राजनेता के रूप में उनका हर काम युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आगे देखते हैं, आइए कौन सा चित्र है। तो आगे कित्तूर रानी चेन्नम्मा। आइए इनके बारे में जानते हैं। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, शायद ही आपने कभी इनका नाम सुना हो, लेकिन रानी चेन्नम्मा उन भारतीय शासकों में से हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी। 1857 के विद्रोह से 33 साल पहले ही दक्षिण के राज्य कर्नाटक में शस्त्रों से लैस सेना के साथ रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई की और वीरगति को प्राप्त हुई। आज वो उन्हें कर्नाटक के सबसे बहादुर महिलाओं के नाम से याद किया जाता है। अगला भीकाजी कामा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। भीकाजी कामा, इसमें कोई शक नहीं कि भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में सबसे बहादुर महिला थी। वह भारतीय होम रूल सोसाइटी स्थापित करने वाले प्रवर्तकों में से एक थी। उन्होंने कई क्रांतिकारी साहित्य लिखे, यहाँ तक कि मिस्र में लिंग समानता पर उन्होंने कई भाषण भी दिए हैं। आगे हैं सुचेता कृपलानी। आइए इनके बारे में जानते हैं। सुचेता कृपलानी ने देशभक्ति का इतना जज्बा था कि वे किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहने वाले सुचेता गांधी जी के करीबियों में से एक थी। उस दौरान वे कई भारतीय महिलाओं के रोल मॉडल रही और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने में भी सफल रही। अगला चित्र है अरुणा आसफ अली का। आइए इनके बारे में जानते हैं। अरुणा आसफ अली कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य रह चुकी न सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, बल्कि तिहाड़ जेल के राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की लड़ाई भी उन्होंने ही लड़ी। कैदियों के हित के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की। नतीजा भी सकारात्मक रहा, लेकिन उन्हें काल कोठरी की सज़ा सुनाई गई। आगे सावित्री बाई फुले। आइए इनके बारे में जानते हैं। सावित्री बाई फुले, अगर आप किसी लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप अकेले एक शख्स को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। यह वो विचार है जिन्हें सावित्री बाई फुले विश्वास करती थी। महिला उत्पीड़न और लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के चलन को देखते हुए फुले ने विरोध और अपमानित होने के बावजूद लड़कियों को आधारभूत शिक्षा देने का बीड़ा उठाया था। आगे है लक्ष्मी सहगल। तो इनके बारे में जानते हैं। लक्ष्मी सहगल भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। वे आज़ाद हिंद फौज की अधिकारी और आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। वे व्यवसाय से डॉक्टर थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रकाश में आई। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका के लिए वर्मा जेल में सजा काटकर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना में खुद को नामांकित करने के लिए अपनी मातृभूमि लौट आई। वे आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर भी थी।
तो आइए आगे देखते हैं। आगे हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके बारे में जानते हैं। कमला देवी देशभक्त नेता के रूप में सक्रिय भूमिका के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार होने वाली भारत की पहली महिला थी। साथ ही वो विधानसभा के लिए पहली महिला उम्मीदवार भी थी। उन्होंने मुख्य रूप से भारत में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने की दिशा में काम किया। थिएटर और हस्तशिल्प जैसे खोई प्रथाओं को पुनर्जीवित किया। उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म भूषण और मैग्सेसे से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।